A month later I was at my house watching them rebuild it. और एक मंथ बाद मैं अपने घर को दोबारा से बनते हुए देख रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन ये जो टाइम था वो डिफरेंट था. आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. और मेरे साथ मेरे दो स्कूल के नए मित्र थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है. इट टुक अ फायर मतलब ये जो आग लगी फॉर मी, ये मेरे लिए लगी. मतलब ऐसा नैरेटर का मानना है, टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी. जो नैरेटर को नए स्कूल में जाते हुए जो उनको फीलिंग हो रही थी इनसिक्योरिटी की, कि उनके न्यू फ्रेंड्स भी नहीं है, उनका मन भी लग नहीं रहा है, तो इन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए कि वो ये सोचना बंद कर दे, और साथ ही साथ ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और साथ ही साथ जो उनके आसपास जो वंडरफुल जो अद्भुत व्यक्ति थे उनके लिए, मतलब उनको ओपन अप होने के लिए ये आग लग गई, ऐसा उनका मानना था. उन्हें लगा ऐसा कि अब मुझे नए फ्रेंड भी मिले हैं जब से मेरे घर में आग लगी है. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं नैरेटर. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब नैरेटर बोलते हैं कि जब मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ. ठीक है, क्या रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ भी दोबारा से वही चीज़ें मेरी लाइफ में भी हो रही हैं. जैसे कि घर नया बन रहा है, इन द सेम वे मेरी लाइफ में भी कुछ नया बन रहा है और सब सही बन रहा है. घर भी ठीक हो रहा है, मेरी लाइफ भी ठीक हो रही है. तो ऐसा नैरेटर सोचते हैं. वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब. देखिए कर्ब क्या होता है. कर्ब होती है वो प्लेस जैसे कि ईंटों वगैरह से सीमेंट से बना देते हैं ना, एज ऑफ द पेवमेंट. ठीक है, जैसे उससे बन जाती है सीमेंट वगैरह से, तो उस पर वो बैठे हुए थे प्लानिंग माई न्यू बेडरूम. और प्लान कर रही थी कि उनका बेडरूम कैसा होना चाहिए नरेटर का. आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू. तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई और किसी ने कहा क्या ये तुमसे बिलोंग करती है. वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इज इट वॉज. और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. अब वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट. एक वुमेन खड़ी थी, क्या कर रही थी, उसके हाथ में एक कैट थी. आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स. और मैंने क्या किया, एकदम से उसको गले से लगा लिया, अपनी कैट को वुमेन की जो आर्म थी उससे लेकर. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी. मैं उसे अपने नज़दीक लेकर आया एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर. और उसके जो ऑरेंज फर थे सुंदर से, उनमें अपना सिर रखकर मैं रोने लगा. शी पोर्ड हैप्पीली. पोर्ड, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, पोर्ड कहते हैं एक साउंड क्रिएट करना. ठीक है, तो उसने भी क्या किया, कैट ने, वो भी हैप्पी होकर एक मतलब साउंड क्रिएट करने लगी. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी. मेरे फ्रेंड्स मुझे हग कर रहे थे, यानी कि मुझे गले से लगा रहे थे. हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड. और कैट को भी उन्होंने गले से लगा लिया और सभी हमारे चारों ओर जंप करने लगे. अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर. फ्रीक्ड क्या होता है, देखिए डर कर, एकदम से पैनिक होकर. बिहेव्ड स्ट्रांगली ड्यू टू शॉक. इसका मीनिंग होगा बिहेव्ड स्ट्रांगली ड्यू टू शॉक, मतलब एकदम से वो पैनिक हो गई. और फिर उसने क्या किया, जब आग लगी थी, अब यहाँ पर बताया जा रहा है बाय द फायर, जब घर में आग लगी तो वो क्या हो गई, पैनिक हो गई. दैट शी रन ओवर अ माइल्स अवे. वो 1 माइल दूर चली गई घर से. हर कॉलर हैड और फ़ोन नंबर ऑन इट. और हम उसके कॉलर पर हमने एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, जिससे कभी वो मिस हो जाए, पहले से ही लिखा हुआ था तो कोई कॉल करके बता दे. बट अवर फोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. लेकिन आग की वजह से उनके घर के फ़ोन जो थे वो सब खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए और डिस्कनेक्ट हो गए. दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat is what. अब इस लेडी ने क्या किया, इसने हार नहीं मानी. नंबर तो मिल नहीं, लेकिन फिर भी इसने इस पर काफ़ी काम किया और ये मतलब ढूंढने की कोशिश की कि कौन है इस कैट का ऑनर. somehow she knew this cat was loved and surely missed. देखिए शॉर्ली क्या होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी मच. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से फिर उस लेडी ने क्या किया, उसने मतलब ये पता लगाया कि कौन है वो जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा मिस भी करता है. एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप. अब मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ बैठे हैं और मेरी जो कैट है वो कर्ल्ड होकर, मुड़कर मेरी लैप में बैठ जाती है. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seem to diminish. Diminish क्या होता है, गायब हो जाना, फेड ऑफ होना. ठीक है, अब जो वो ओवरवेलमिंग होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो फीलिंग थी, इमोशन वाली थी, जो भी उन्होंने खोया, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आई, वो जो फीलिंग थी खोने की और ये जो ट्रेजिडी थी, ये सब अब ऐसी लग रही थी जैसे कि वो फेड ऑफ हो रही हूँ, गायब हो रही हूँ. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat.
अब यहाँ पर नरेटर क्या बोलते हैं कि अब मैं जो हूँ थैंकफुल हूँ अपनी लाइफ से, मतलब मैं अपनी लाइफ को धन्यवाद करता हूँ कि मतलब, और अपने फ्रेंड्स को, और उस स्ट्रेंजर को जिसने मुझे मेरी कैट दी, और उस अपनी कैट के लिए, माई कैट वॉज बैक एंड सो